एक सनातनी के रूप में हमें इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने गणित, विज्ञान, दर्शन, अंतरिक्ष आदि प्रत्येक क्षेत्र के बारे में गहन तथ्यों को हजारों साल पहले ही पहचान लिया था और इस ज्ञान को वेदों में वर्णित कर दिया था, जिस पर वर्तमान विज्ञान अभी भी शोध कर रहा है और अभी भी कई चीजें हैं जिसे खोजा जाना बाकी है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक ऐसा रहस्य है जिसको लेकर मानव जाति के मन में हजारों सवाल उठते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदू धर्म में इस बारे में कई सिद्धांत हैं कि शुरुआत के दिनों में ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। आइए उनमें से कुछ को समझते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड एक सिंगल यूनिट नहीं है। अनंत संख्या में ब्रह्मांड मौजूद है जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो मल्टीवर्स से संबंधित है। हमारा ब्रह्मांड अंततः नष्ट हो जाएगा लेकिन मल्टीवर्स जीवित रहेगा। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के स्वामी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय सागर में सो रहे थे, जिसे कॉस्मिक ओशन भी कहा जाता है। उनका बिस्तर हजारों फन वाला एक विशाल सर्प है। हिंदू धर्म में 3 भगवानों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और ये 3 भगवान हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है और इस ब्रह्मांड को 3 भूमिकाओं में बनाया गया है: निर्माता, पालनकर्ता और विध्वंसक। भगवान विष्णु पालन करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता और भगवान शिव संहारक है। ब्रह्मांड का निर्माण भगवान विष्णु के कार्यों से हुआ। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल खिला। कमल का तना ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्रह्मा फूल के केंद्र में पाए जाते हैं और निर्माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ब्रह्मांड के बनने और उस ब्रह्मांड के खत्म होने में जितना समय लगता है, यह समय भगवान विष्णु के एक श्वास के बराबर है। जब वह सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और प्रत्येक में एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं और ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जितनी आयु ब्रह्मांड की है उतनी ही आयु एक ब्रह्मा की है। ब्रह्मा जी अस्थायी ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम रहते हैं। वह सभी जीवन रूपों का निर्माण करते हैं और उस भौतिक दुनिया के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें हम रहते हैं। भगवान विष्णु सभी ब्रह्मांडों में जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार हैं। भगवान विष्णु कभी ना खत्म होने वाले मल्टीवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बिना किसी आरंभ या अंत के हमेशा से मौजूद है। अर्थात हम जो भी जीवन देख रहे हैं सब भगवान विष्णु के अंश हैं और अंत में सभी भगवान विष्णु में ही समा जाएंगे। अभी जैसा कि हमने कहा, ब्रह्मा एक नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड भी एक नहीं है। जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, वैसे ही अनगिनत ब्रह्मा हैं जो अपने अपने ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे जुड़ी एक कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण को बताओ, ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। तो श्री कृष्ण ने द्वारपाल से पूछने को कहा कि वह कौन से ब्रह्मा हैं। द्वारपाल ने जाकर पूछा। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, क्या मेरे अलावा भी कोई अन्य ब्रह्मा है? उन्होंने कहा, बताओ, 4 सिर वाले ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल ने वैसा ही बताया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अंदर बुलाया तो ब्रह्मा जी ने आते ही कहा, भगवान, आपके प्रश्न का क्या मतलब है कि ब्रह्मा कौन सा है? क्या मेरे अलावा भी कोई अन्य ब्रह्मा है? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी योग माया से असंख्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को बुलाया और वे सभी एक एक कर आते गए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तभी हमारे ब्रह्मा जी ने देखा कि एक ब्रह्मा हैं जिनके हजारों सिर हैं और किसी के लाखों तो किसी के करोड़ों। तब चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने सोचा कि उनका ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। यह सब देखकर हमारे ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और कहा, भगवान, आपकी अनंतता को मैं समझ गया प्रभु।
भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, अनंत ब्रह्मांड है, आपकी सृष्टि तो सबसे सरल और छोटी है। आधुनिक विज्ञान ने आज जाकर अन्य आकाश गंगाओं को सिद्ध कर दिया है, लेकिन हिंदू धर्म ने इसे हजारों साल पहले ही बता दिया था। अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड अस्थायी है। एक ब्रह्मा केवल 100 दिव्य वर्षों तक जीवित रहते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। अब ये 100 दिव्य वर्ष पृथ्वी पर कितने मानव वर्ष के बराबर है और हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है, इसकी गणना हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।